इस समय अगर मैं किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में बैठा होता तो केजरीवाल से जुड़ी 5 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाता। पहली ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल ने महाराष्ट्र और गुजरात को लड़ाने की कोशिश की। केजरीवाल ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश रची। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, पेट्रोल पंप से दंगा करवाने के मामले में केजरीवाल की एक करीबी नेता और पूर्व पार्षद निशा सिंह को 7 साल की जेल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल की पार्टी के सोशल मीडिया के प्रेसिडेंट ने खुलकर की खालिस्तान की वकालत, ट्वीट सामने आने के बाद किया डिलीट। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात में नक्सल समर्थकों को केजरीवाल दे रहे हैं बढ़ावा, चुनाव के लिए किया गठबंधन, क्या गुजरात को पंजाब बनाने की साजिश रच रहे हैं केजरीवाल। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल ने क्यों किया भरूच का दौरा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दावा, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का था इरादा। क्या इनमें से एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपने न्यूज चैनलों में देखी? अब अगर न्यूज चैनलों का पेट 2-2 राज्यों के एडवर्टाइजमेंट से भरा हो तो भला ऐसी खबरें आपको कहां दिखेगी? मैं इन सभी 5 खबरों को आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले केजरीवाल जी का एक छोटा सा इंटरव्यू। केजरीवाल जी, आप राजनीति में क्यों आए हैं? हमें सिस्टम बदलना है, सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। लेकिन आपका तो अन्ना ने भी साथ छोड़ दिया, आप राजनीति में कैसे सफल होंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारा जुनून है। मगर जुनून से तो सब कुछ होगा नहीं, और आपने तो ईमानदारी की 2-4 हजार क्विंटल कस्में खाई हैं, अब क्या करेंगे? चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। मतलब आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे? चेंज इज पॉसिबल, परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आप तो दिल्ली में चेंज ला चुके हैं, आई मीन सत्ता परिवर्तन, पंजाब में भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अब आप वादे तो पूरे कर नहीं पा रहे हैं, अब क्या करेंगे? सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी आपने जो बयान सुने केजरीवाल के, वो दरअसल एक झलकी है जिसमें उन्होंने ये बयान या तो अपने लिए या फिर विरोधियों के लिए दिए हैं। अब इन पुराने बयानों को दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप उनके पूरे व्यक्तित्व को एक साथ इन बयानों के जरिए समझने की कोशिश करें। और मैं बार बार केजरीवाल को इसलिए एक्सपोज करता हूं ताकि आप हमेशा ईमानदारी का, सच्चाई का साथ दे सकें। पहली ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को भड़काने की कोशिश की, आपस में लड़ाने की कोशिश की, और इस बार उन्होंने गुजरात में जाते ही ये काम शुरू कर दिया। यकीन ना हो तो उनका ये बयान सुनिए। CR पाटिल वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। महाराष्ट्र बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। एक तो केजरीवाल की आप भाषा सुनिए, एकदम सड़क छाप भाषा। और क्या केजरीवाल ये जानते नहीं है कि जब CR पाटिल का जन्म हुआ था तब गुजरात और महाराष्ट्र तो एक ही राज्य था, उस समय दोनों तो अलग अलग राज्य भी नहीं था। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है, और इस सवाल को प्रवेश वर्मा ने उठाया है। उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। वो केजरीवाल से पूछ रहे हैं, क्या आप दिल्ली से हो? आपका उप मुख्यमंत्री दिल्ली से है, गोपाल राय दिल्ली से है, या राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा भेज दिया गया है, क्या वे पंजाब से हैं? आप जैसे लोग ही देश में दंगा करवाते हैं, वह क्षेत्रवाद व जातिवाद की घिनौनी राजनीति करते हैं। यही नहीं, केजरीवाल की पोल खोलने वाला एक दूसरा खुलासा इस ट्वीट में है। जब केजरीवाल के मंत्री और विधायक उत्तर प्रदेश जाते हैं तब वे गर्व से कहते हैं कि वे सभी यूपी के हैं। अब देखिए ना, इस ट्वीट में, संजय सिंह के इस ट्वीट में ये लिखा हुआ, और गर्व कर रहे हैं। क्या ये केजरीवाल का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? दूसरी ब्रेकिंग न्यूज पर आइए।
केजरीवाल के एक करीबी नेता और आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता है और पूर्व पार्षद निशा सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। निशा पर आरोप है कि उसने 2015 में भीड़ के साथ मिलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम पर हमला किया और इस हमले से जो मजिस्ट्रेट हैं उस समय ड्यूटी पर तैनात और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। और याद रखिएगा कि लंदन से पढ़ाई करने वाली निशा सिंह यहाँ पर राजनीति बदलने आई थी और इन्होंने इसके लिए गूगल की नौकरी छोड़ दी थी। तो क्या इस हाई प्रोफाइल महिला को केजरीवाल जी ने दंगा फसाद करना सिखा दिया? अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल की पार्टी के हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह बेदी ने खुलकर खालिस्तान की वकालत की। उनका ये ट्वीट जैसे ही सामने आया हंगामा मच गया। अब देखिए, इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी वायरल है, लेकिन उस तरीके से दिखाई नहीं जा रही, क्योंकि सोशल मीडिया में ही ये चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक ट्वीट में केजरीवाल के इस नेता ने लिखा है कि अगर खालिस्तान की मांग को देशद्रोह कहना है तो संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान भी वही है। अब सोचिए, हिंदुस्तान बोलना और खालिस्तान की मांग करना दोनों एक ही चीज़ नज़र आ रही है। अब कैसे कैसे लोगों को केजरीवाल जी ने अपने पार्टी में रखा और उन्हें इतनी बड़ी भूमिका, इतना बड़ा पोस्ट उन्हें दे रखा है। और ऐसे कई ट्वीट हरप्रीत ने किए हैं। विवाद बढ़ने के बाद इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज भी देख लीजिए। केजरीवाल इस समय गुजरात में जो नक्सलियों के समर्थक हैं उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप रिपोर्ट देखते चले जाइए। आरोप है कि वो पंजाब के बाद अब गुजरात को भी कट्टरपंथ की ओर धकेलने में लगे हुए हैं और वहां पर उन्होंने, केजरीवाल जी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के छोटू वासवा के साथ समझौता किया है। अब छोटू वासवा कौन है, उनकी क्या पहचान है, इसे लेकर के विजय पटेल नाम के एक शख्स ने, अब देखिए ये वेरीफाइड अकाउंट है और इन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और 12 ट्वीट किए एक के बाद एक। आपको कुछ हिस्सा मैं दिखाता हूं, आप इनके ट्वीट में जाकर जब पूरी डिटेल से चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटू वासवा की जो का व्यक्तित्व है वो कितना खतरनाक है। अब देखिए, पहले में इन्होंने लिखा है कि बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स कर रहे हैं केजरीवाल जी। दूसरे ट्वीट में देखिए, ये व्यक्ति छोटू वासवा खुलकर और गर्व से कहता है कि हम नक्सली हैं। देखिए, हम नक्सली हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम नक्सली हैं। लोग हमें नक्सली कहते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम नक्सली हैं। कई सारे ट्वीट्स हैं। हमारा भी वादा है कि हम इसी नक्सली शब्द को और जय जोहार को हम अपनी ताकत बना लेंगे। मतलब कहीं से कुछ भी जोड़ करके और ये उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, लेकिन खुलकर ये मान रहे हैं कि हम नक्सली हैं। इसमें देखिए, तीसरे ट्वीट में ये व्यक्ति हिंदू हेटर भी है। भगवान राम पर ये कई बार सवाल खड़ा कर रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला सुनाया तो उस पर भी इसने सवाल खड़े किया। अब इसका व्यक्तित्व आप समझिए कि व्यक्ति कहाँ है, छोटू वासवा। चौथे ट्वीट में आइए, इसमें ये गौमूत्र और गोबर सबका मजाक उड़ा रहा है। मतलब आप, अगर आपको नई चीज़ें पसंद है तो आप चुप रहिए, लेकिन ये आकर के सामने मजाक उड़ा रहा है। इसका पर्पस क्या, आप समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये टिपिकल रेडिकल लेफ्टिस्ट है। यहाँ पर ये हिंदू धर्म और भगवान का मजाक उड़ा रहा है कि भगवान तो हमने सुना ही नहीं, भगवान क्या होता है जी। इसी प्रकार से छठा ट्वीट में आइए, यहाँ पर ये यहाँ पर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को वो बचाने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए। और मतलब देश के आदिवासी और मुस्लिम समुदाय को न्याय नहीं मिलता। याद है ना, जय भीम जय मीम, मतलब सिर्फ जो नारों में होता है और जब एक्चुअल कोई गलत काम होता है तो ये लोग बचाने के लिए नहीं आते। आप 7वें ट्वीट में आइए। अच्छा, ये जो है कश्मीर के आतंकवादियों का सपोर्टर भी है। अब आप देख लीजिए कि मतलब आदिवासी क्षेत्र और कश्मीर का जो आतंकवादी इलाका है वो दोनों इसको एक ही नज़र आता है। आप समझिए कि ये कितना खतरनाक व्यक्तित्व है। कई सारे, अब हमें हिंदू क्यों कहा जा रहा है ये सवाल पूछ रहे हैं। 8वां ट्वीट में है। 9वें में आइए। अच्छा, ये सांसदों के खिलाफ कितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करता है, इसको संविधान पे भी विश्वास नहीं। देखिए क्या लिखा है, स्वर्ण सांसद हिजड़े हैं
अब बताइए, सवर्ण सांसद हिजड़े हैं, मतलब आपको ना तो संविधान पे भरोसा है न संसद पे भरोसा है, आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। इसके बाद ये शाहीन बाग और शर्जील उस्मानी इसको समर्थन करता और सरदार पटेल से नफरत है इसको। अब देख लीजिए, और ये गुजरात का व्यक्ति है, क्या लिख रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और शर्जील उस्मानी और शाहीन बाग का ये समर्थक है। 11वें में आइए कि ये लिख रहा है कि केजरीवाल क्लेम करते हैं कि हम क्रिमिनल का साथ नहीं देते, हम तो अच्छी राजनीति करने आए हैं, और सच्चाई ये है कि छोटू वासवा का जो बेटा है उसके ऊपर सबसे अधिक क्रिमिनल केस हैं, उसके साथ इसने समझौता किया है केजरीवाल जी ने। और आखिरी ट्वीट में कि विजय पटेल जी कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने रखी, मेहनत की और ट्वीट किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य को कोई नक्सली राज्य में बदल सके, इसलिए आप प्लीज़ इसे देखें और शेयर करें। तो ये है छोटू वासवा की हकीकत, जिसके साथ केजरीवाल जी ने एग्रीमेंट के गठबंधन किया है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज़, केजरीवाल जी ने भरूच का दौरा क्यों किया, भरूच का ही पहला दौरा क्यों किया। अब इस पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दावा किया है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की वजह से ये दौरा किया गया है, और इस सोशल मीडिया यूज़र ने इससे जुड़ी जानकारी भी साझा की। आप देख लीजिए, जो भरूच का पॉपुलेशन है उसको लेकर के और भरूच की जो कहानियाँ रही हैं उससे जुड़ी इसने बातें लिखी हैं। और वैसे भी केजरीवाल पर इस समय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का सबसे गंभीर जो आरोप है वो उन्हीं पे लग रहा है, वही पार्टी सबसे आगे है। साथियों, केजरीवाल भारतीय राजनीति में उस दीमक की तरह है जो मुफ्तखोरी का सब्ज बाग दिखाकर सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये तो गनीमत है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो सिस्टम को संभाल कर रखे हुए हैं, वरना कुछ राज्यों की हालत अगर श्रीलंका की तरह धाराशायी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।